भाई अभी तक हमने जितना कुछ भी सेट ऑपरेशंस के बारे में जाना है उस मालूमात को हम इस वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। कहने का मकसद यह है कि हमने पिछली वीडियोस में जितनी बातें की थी मजमुओं के बारे में और उनके अमल के बारे में, उन सब बातों को आपको अपने जहन में रखना होगा, क्योंकि उसी की मदद से हम ये सवाल हल करेंगे। तो भाई यहाँ हमारे पास 3 मजमुए मौजूद हैं। एक है ए, एक है बी और एक है सी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इन मजमुओं में सिर्फ आदाद मौजूद नहीं है। मैंने सवाल को मज़ेदार बनाने के लिए और दिलचस्प बनाने के लिए यहाँ पे और चीज़ें भी शामिल की हुई हैं। तो खैर, यहाँ पे सवाल ये है, और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूनियन का निशान यानी जोड़ने वाला निशान भी मौजूद है, इंटरसेक्शन का निशान भी मौजूद है और निस्बती हिस्से का निशान भी मौजूद है, यानी रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट का निशान भी है यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पे एब्सोल्यूट रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट यानी यकीनी निस्बती हिस्से का निशान भी मौजूद है। चले देखते हैं कि इस मजमूए में कौन कौन से अनासिर मौजूद होंगे। तो अब एक साथ तो हम इस मजमूए पे नहीं पहुंच सकते, हमें इसको टुकड़ों टुकड़ों में हल करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ों को देखेंगे और फिर यूँ आगे निकलते जाएंगे। तो चलें, सबसे पहले हम इस हिस्से को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये निशान रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट को दिखाता है। हमें यहाँ पे रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इन बी मालूम करना है। भाई आसान अल्फाज में अगर मैं इसको बयान करना चाहूँ तो हमें b माइनस सी मालूम करना है, यानी हमें b के मजमूए से c के सारे अनासिर हटाने होंगे और फिर हमें इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलें करके देखते हैं। ये b में 0 है, 17 है, 3 है, नीला रंग है और ये सितारा मौजूद है। अच्छा, अब c में गुलाबी रंग मौजूद है, सितारा मौजूद है, 3 है और 17 है। तो भाई अगर B के मजमूए से हम C के सारे अनासर हटा दें तो ये सितारा हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 17 भी हट जाएगा। अब क्योंकि गुलाबी इधर है ही नहीं तो इसको तो रखा ही नहीं जा सकता और यूँ फिर पीछे रह जाएगा सिर्फ 0 और नीला रंग। आप देख सकते हैं कि कैसे इस मजमूए में वो सारे अनासर मौजूद हैं जो कि B में हैं लेकिन C में नहीं है। अच्छा, अब हमें इस मजमूए का एब्सोल्यूट रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। अब इसका मतलब ये है कि हमें आलमी मजमूए से यानी यूनिवर्सल सेट से वो सारे अनासर हटाने होंगे जो कि इस मजमूए में मौजूद हैं। चलिए फिर इस बात को लिख भी लेते हैं कि इस मजमूए में वो सारे अनासर मौजूद होंगे जो कि आलमी मजमूए में हैं, सिवाय 0 और नीले रंग के। हाँ, तो ये चीज़ हमने लिख ली है। और मैं साथ ही बताती चलूँ कि यहाँ पे हमारा जो यूनिवर्सल सेट यानी आलमी मजमुआ होगा उसमें ये सारे ही अनासर मौजूद होंगे। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस पूरी चीज़ और ए के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी हमें वो अनासर मालूम करने हैं जो कि इस मजमुए में भी होंगे और इस मजमुए में भी होंगे। चले फिर अब ज़रा इसके अनासर पर आते हैं। तो यहाँ 3 मौजूद है और अगर आप देखें तो इस मजमूए में भी 3 मौजूद होगा, क्योंकि इस मजमूए में सारे ही अनासिर हैं सिवाय 0 और नीले रंग के। तो 3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 7 यहाँ पे भी मौजूद है और 7 इस मजमूए में भी मौजूद होगा, क्योंकि ना ही ये 0 के बराबर है और ना ही ये नीला रंग है। इसी तरह -5 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद होगा, इसलिए हम इसको भी इस मजमूए में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, 0 यहाँ मौजूद है लेकिन चूंकि यहाँ मौजूद नहीं है इसलिए हम इसको शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा 13 ए में मौजूद है और इस वाले मजमूए में भी मौजूद होगा, इसलिए हम इसको शामिल कर लेंगे। तो भाई अब हमने इस उलझे हुए एक्सप्रेशन को यूँ सुलझा दिया है। ये पूरा एक्सप्रेशन असल में इस मजमूए को दिखा रहा था। चले अब और आगे बढ़ते हैं। और भाई अब हमें इसका निस्बती हिस्सा मालूम करना है ए में, यानी हमें इस पूरी चीज़ का रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है ए में। तो एक तरीके से हमें a माइनस ए इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट c का एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी हम a के मजमूए से वो सारे अनासर हटा देंगे जो कि इस मजमूए में मौजूद हैं। तो 3 इस मजमूए में मौजूद है इसलिए 3 को हम शामिल नहीं कर सकते। 7 ए में मौजूद है लेकिन इस मजमूए में भी मौजूद है इसलिए हम इसको हटा देंगे। भाई -5 भी यहाँ पे मौजूद है इसलिए हम इसको भी इस मजमूए में शामिल नहीं कर सकते।
सिफ़र अलबत्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए सिफ़र को हम शामिल कर लेंगे। अच्छा, चूँकि 13 भी इस मजमूए में मौजूद है, इसलिए इसको भी हम नहीं लिख सकते। और इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी चीज़ असल में निशानदही कर रही थी इस मजमूए की, जिसमें सिर्फ सिफ़र मौजूद है। चले फिर एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इस हिस्से को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बी और सी के बीच का इंटरसेक्शन, यानी वो अनासिर जो कि इन दोनों ही मजमुओं में मौजूद हैं, वो मालूम करने होंगे। तो भाई बी में ये सारे अनासिर मौजूद हैं और सी में ये अनासिर मौजूद हैं। तो भाई सिफ़र बी के मजमूए में तो मौजूद है, लेकिन सी में मौजूद नहीं है, इसलिए हम सिफ़र को इस वाले मजमूए में शामिल नहीं कर सकते। अच्छा, 17 बी में भी है और सी में भी है, इसलिए हम इसको बी इंटरसेक्शन सी के मजमूए में शामिल कर सकते हैं। 3 बी में भी मौजूद है और सी में भी मौजूद है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। नीला रंग बी में मौजूद है लेकिन सी में मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं लिख सकते। अच्छा, सितारा बी में भी मौजूद है और सी में भी मौजूद है, तो ये भी फिर हमारे इंटरसेक्शन के मजमूए में शामिल हो जाएगा। तो यूँ इस मजमूए में 17, 3 और सितारा है। और भाई यूँ हम अपने आखिरी मरहले तक पहुँच चुके हैं। अब बस इन दोनों मजमुओं को आपस में जोड़ना बाकी रह गया है, यानी हमें इनका यूनियन मालूम करना है। और यूनियन में हम एक ऐसा मजमुआ बनाते हैं जिसमें इस सेट के भी सारे अनासिर मौजूद होते हैं और इस सेट के भी सारे अनासिर मौजूद होते हैं। तो चलें, इसका यूनियन जब हम बनाएंगे तो उसमें सिफ़र भी मौजूद होगा, 17 भी मौजूद होगा, 3 भी मौजूद होगा और ये सितारा भी मौजूद होगा। तो भाई इस तरह से हमने इतने पेचीदा एक्सप्रेशन को इस मजमूए की शक्ल में दिखा दिया है और यही हमारा जवाब है।